भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल मल्लिका बीचारम तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता योग मायामुपाश्रिता। महाराज की जब कथा प्रारंभ की ना सुखदेव महाप्रभु ने, तो भगवान शब्द से की। किससे की? भगवान शब्द से। तो बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लोगों को हृदय में बड़े संशय हैं, बड़े संशय हैं। और महाराज की जो कथा है ना, पहले कथा आती है चीर हरण की, फिर होता है गोवर्धन, फिर महाराज। पहले चीरण, जब तक चीर नहीं होगा, चीरण नहीं होगा, तब तक गोवर्धन नहीं होगा, और जब तक गोवर्धन नहीं होगा तब तक महाराज में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो ये चीरण क्या है? ये कोई लहंगा भरिया की लीला नहीं है, ये क्या है? आवरण भंग लीला। जीवात्मा और परमात्मा दोनों के ऊपर पर्दा पड़ा है। मंदिर में जाते पर्दा मिलता है कि नहीं मिलता है? ठाकुर जी के सामने पर्दा मिलता है, और एक पर्दा परमात्मा ने हम लोगों के ऊपर डाल दिया। किसका? माया का। परमात्मा अपना पर्दा तो संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा हटवा देते हैं, लेकिन जो हम लोगों के सामने माया का पर्दा पड़ा है, ये माया का जो घूंघट पड़ा है, ये तो या गुरु हटाए या परमात्मा ही पति रूप में है वो हटाए, तभी हटेगा। तो बंधुओं, जिसका चीरण जब तक नहीं हुआ है तब तक उसका गोवर्धन नहीं हो सकता। भक्ति कब बढ़ेगी? भक्ति कब बढ़ेगी? जब माया हटेगी। हाँ? जिसको माया चिपकी हुई है, भाई धान कुकर में डाल करके किसी को परोस दो, कोई खा लेगा? जब तक जो परत है ना, वो जब तक वो जो उसकी परत नहीं हटेगी, भात तभी तो बनेगा। जब मूसल की चोट लगेगी, और संसार छूटेगा कब? जब मूसल की चोट लगेगी। हाँ, तो भक्त अलग और माया अलग। और जैसे जब ऊखल में धान डाला जाता है ना, जब मूसल की चोट पड़ती है तो चावल अलग, और भूसी, भूसी क्या है? यही तो माया है जो चपकी हुई है, पकड़े हुए हैं। और जब भक्त और भात एक तरीके से बनता है, भक्त और भात कैसे बनता है? एक तरीके से, जैसे भात बनता है वैसे भक्त बनता है। चावल पे मूसल की चोट पड़ती है, उस पे धान पे मूसल की चोट पड़ती, चावल अलग, भूसी अलग। ऐसी भक्त पर जब समाज की थपेड़ें पड़ती हैं, समाज वाले, परिवार वाले, सगे संबंधी, भाई मीरा पे पड़ी कि नहीं पड़ी? तुलसी पे पड़ी कि नहीं पड़ी? तुलसीदास जी को बचपन में कोई भिक्षा भी नहीं देता था। लोग कहते जन्म लेती माँ को खा गया, बाप को खा गया, जिस चुनिया दासी ने परवरिश की ये उसको भी खा गया। तो अगर कोई 4 चने दे देता था तो गोस्वामी जी कहते हैं हमें ऐसा लगता था किसी ने मोती चूर के लड्डू दे दिए। तो भक्त ऐसे नहीं बनता है। भक्त घोर संसार में जन्म लेता है। भक्त कहाँ होता है कि कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना काहू सो दोस्ती, ना काहू सो बैर।
बाजार समझते हैं? ये संसार बाजार है, हजारों बेचने वाले, हजारों खरीदने वाले। इसी बाजार में भक्त आता है, माया से घिरा हुआ होता है। अब बड़ी मुश्किल से निकल पाना बड़ा मुश्किल आसान। तो बंदो, तो जब तक चीरण नहीं होगा तब तक गोवर्धन नहीं होगा। और जब गोवर्धन हो जाएगा ना, जब भक्ति का वर्धन हो जाएगा, जब भक्ति बढ़ जाएगी तो फिर भगवान से महामिलन होगा। जब भक्ति बढ़ जाएगी, सूर्य का मिलन हुआ कि नहीं? कहे कभी सूर्य का हुआ, सूरदास का हुआ। हाँ, सूरदास जी को भगवान मिले, कबीर को मिले। कबीरदास जी कहते कह कबीर मैं पूरा पाया। कबीरदास जी कहते थोड़ा बहुत नहीं, मैंने पूरा पाया है उसे। तो भक्ति, जब भक्ति बढ़ेगी तो भगवान मिलेंगे। तो ये महामिलन, भक्त और भगवान का मिलन ही महारास है। क्या है? महामिलन को ही महारास कहा गया। तो ये महारास कर कौन रहा है? कि भगवान पिता रात्रि शारदो फुल्ल मल्लिका विचारन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। तीन बिंदु रख रहे हैं आपके सामने, और इन तीन बिंदुओं पर जब चर्चा करेंगे तो महारास को लेकर के जो लोगों के हृदय में कुछ शंकाएं हैं, भगवान को लेकर के, श्री कृष्ण को लेकर के शंकाएं। लोग कहते हैं कृष्ण करे तो रासलीला और हम करें तो करैक्टर ढीला। ये सोच लोग लिए बैठे हैं। और कृष्ण कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण कौन है? भगवान स्वयं। तो पहला बिंदु क्या है कि महाराज कौन कर रहा है? कहा भगवान। कौन कर रहा है? भगवान। और भगवान शब्द जो है ना, भग धातु से बनता है। किससे? भग धातु से। भग प्लस बान एज इक्वल टू भगवान। तो 6 भग कौन कौन से हैं बताए? क्रमशः 6 भग सौंदर्य का, ऐश्वर्य का, ज्ञान का, वैराग्य का, बल का और धन का। संसार में 6 भग हैं। सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य, बल, ये और धन, ये 6 भाग हैं। तो जब भाग में जब बाण लग जाता है, क्या होता है? बाण लग जाता है तो क्या होता है? जैसे सौंदर्यवान, ऐश्वर्यवान, ज्ञानवान, धनवान, बलवान बन जाता कि नहीं बन जाता? और ये 6 भाग जो है ना, परमात्मा के अंदर हर समय सक्रिय रहते हैं। परमात्मा के अंदर ये 6 भाग जो है ना, हर समय सक्रिय रहते हैं। और ये 6 भाग हैं हम लोगों के अंदर भी। ये जो 6 भाग हैं हम लोगों के अंदर भी हैं। अब किस प्रकार के हैं कि किसी के अंदर ज्ञान है तो सौंदर्य नहीं है। हाँ, किसी के अंदर ज्ञान रूपी भाग है तो सौंदर्य रूपी भाग नहीं होगा। और किसी के अंदर ज्ञान और सौंदर्य दोनों हैं तो बंधुओं ऐश्वर्य नहीं होगा। कमी कहीं ना कहीं कमी जरूर होगी। जो सबके रहे ज्ञान एक रस, जो सबके रहे ज्ञान एक रस, जो सबके रहे ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव भेद कहो कस, ईश्वर जीव वेद कहो कस।
जो सबके रहे ज्ञान एक रस, जो सबके रहे ज्ञान एक रस, ईश्वर जी वही वेद कहो कस, ईश्वर जी वही वेद कहो। ये मंडली आपकी साज हाजीपुर पे आई है। बोली भागवत भगवान की जय हो। बैठिए। तो बंदो, अब ये जान लिया कि महाराज का कौन रहा है? भगवान, जिसके अंदर 6 भग हर समय सक्रिय हैं। और इस महाराज की कथा कह कौन रहा है पता है? माया मुक्त महात्मा सुखदेव। महाराज की कथा कौन सुना रहा है? सुखदेव महाप्रभु, जो माया से परे हैं, माया मुक्त हैं, परमहंसों के श्री परमहंसाचार्य हैं। परमहंस समझते? परमहंस एक हंस होता है, एक परमहंस। हंस कौन है? जो नीर और चीर को अलग अलग कर दे। परमहंस कौन है? जो सत्य और असत्य को अलग कर दे। वो कौन है? परमहंस। ऐसे परमहंस, परमहंसों के भी परमहंसाचार, परमहंसों के भी परमहंसाचार माया मुक्त महात्मा सुखदेव महाप्रभु इस कथा को समझ रहे। कौन? सुखदेव महाप्रभु। और इसलिए बंदो, शंका की तो गुंजाइश ही नहीं बनती, किसी प्रकार की शंका की गुंजाइश नहीं। और इस कथा को सुन कौन रहा है बताएं? परीक्षित, राजर्षि परीक्षित इस कथा को सुन रहे हैं। वो परीक्षित जिनके 2 दिन बचे हैं, केवल 2 दिन बचे हैं, आज का और कल का। 5 दिन पूरे हो गए, 6वां और 7वां। बंधु, जिसकी फांसी निर्धारित कर दी गई हो, जिसकी फांसी के केवल 2 दिन बचे हो, कितने? 2 दिन। उसे 16 पिक्चर दिखाई जाए, विचार करो। जिसकी फांसी के 2 दिन बचे हों, उसे 16 पिक्चर दिखाई जाए, उसका मन लगेगा? है? उसको फिल्मी गाने दिखाए जाए, आंटी पुलिस बुला लेगी, सुनेगा वो? नहीं सुनेगा। उसकी तो दुगदुगी बड़ी होगी, उसकी तो दुगदुगी बड़ी होगी भाई। जिसकी फांसी के 2 दिन बचे हों, उसे फिल्मी गाने सुनाए जाए, उसको फिल्मी पिक्चर उसको मूवी दिखाई जाए, नहीं दिखेगा। तो ऐसी गुंजाइश तो बिल्कुल ही नहीं। अगर नाचने और गाने का विषय होता तो परीक्षित खुद ही मना कर देते कि महाराज क्या सुना रहे हो, तो गुंजाइश ही नहीं बनती। तो व्यासपीठ में बैठे हुए लोगों ने इसको विषय बना दिया, रसीला बना दिया, नाचने का, गाने का। ये भागवत कोई नाचने गाने का विषय थोड़ी है, भागवत कोई नाचने गाने का विषय नहीं है। विद्यावताम भागवती परीक्षा, विद्वान की परीक्षा भागवत से होती है, वेद से नहीं, वेदांश से नहीं। विद्वान किससे जाना जाता है? भागवत से जाना जाता है। तो आजकल जितना फूडपन दिखा सको, जितनी अनर्गल चर्चा इस पीठ पर बैठ करके, जितनी अनर्गल चर्चा, जितना गंदा बोल सको, जितना गंदा गा सको, उतना ही लोग पसंद करते हैं। हाँ भाई, शुद्ध दूध किसी को पिलाओ ना तो बचेगा नहीं, आधा पानी आधा दूध, वाह आज अच्छा आया। तो यही समस्या है।
कल सुबह आ जाता। बोली भागवत भगवान की जय हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। विचारन्तुं मनुश्चक्रे योग माया मुपासिता। योग माया मुपाश्रिता। रात्रि कैसी है? सरदूत फुल्ल मल्लिका। मल्लिका समझते हैं? मल्लिका किसे कहते हैं? कोई बता दे मल्लिका, बता सकता है कोई? हम लोग कहां बैठे? मल्लिका, ये बाघ को ही मल्लिका कहते हैं। संस्कृत में बाघों को क्या कहते हैं? बड़े बड़े मल्लिकाओं में, बड़े बड़े बागों में, कहीं जूही, कहीं चंपा, कहीं गुलाब, कहीं कमलनी, कहीं कुमुदनी, सब खिले हुए हैं। वर्षा बिगद शरद ऋतु आई। बरसात जब खत्म होती है ना, तो नदियों का, तालाबों का, कुओं का जो जल होता है ना, वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। हरी हरी घास, हरे हरे वृक्ष, सुंदर हरियाली और सर्दियां सुंदर। पूर्णमासी की रात्रि कैसी होती है? सुंदर होती है। लेकिन शरद पूर्णिमा की रात्रि कैसी होती है? अति सुंदर होती है। पूर्णमासी का पुष्कल चंद्र, कैसा चंद्र होता है? पुष्कल चंद्र। पूर्णमासी का पुष्कल चंद्र, चंद्रमा की प्रत्येक कलाओं से क्या झरता है? अमृत। रात्रि में क्या करते हैं? खीर बना के रख देते हैं। क्या करते हैं? आज अमृत की वर्षात होती है और सुबह खाते कि नहीं खाते? तो पूर्णमासी का पुष्कल चंद्र, सर्दी है सुंदर। विचारन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। तो भगवान मनश्चक्रे, मनश्चक्रे माने मन, भगवान के मन जगा। वैसे भगवती श्रुति ने, वेद की ऋचाओं ने भगवान को क्या बताया? अमना शुद्धो, बगैर मन वाला। लेकिन आज जब सर्दीय सुंदर माधव ने देखा तो उनके मन जगा। क्यों जगा? कि रमतु, रमण करने का। कि किसके साथ में? कि ब्रजबामाओं के साथ में। अब प्रश्न उठता है, ये महारास क्या है? महारास का अर्थ क्या है? रास शब्द का अर्थ क्या है? रसानाम समूहो राशा। रस स्वरूप परमात्मा कैसा है? रस स्वरूप। रसम में हैवानम में लवदानम में भवति। परमात्मा कैसा है? रस स्वरूप है। रस स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने की जो विधि है ना, उसी का नाम क्या है? रास। और महाराज क्या है? जो बड़ी विधि है, जिसमें बहुत सारे लोग मिलन करें, तो वो है महारास। अच्छा, ये गोपियां कौन है? गोपियां ऐसी वैसी नहीं है। किसी स्त्री को गोपी कहना गलत है। हाँ, गोपी शब्द का अर्थ क्या है? गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबति साह गोपी। गो कहते हैं किसको? इंद्रियों को। गो माने क्या होता है? इंद्रियां। तो प्रत्येक इंद्रियों से जो कृष्ण का रस स्वादन करे, प्रत्येक इंद्रियों से, कान कृष्ण कथा सुने, आंख कन्हैया को देखे, नासिका कन्हैया के चरणों में चढ़ी हुई मंजरी सुगंधी ले, चढ़ा हुआ इत्र उसकी सुगंधी ले, जिह्वा कृष्ण का जो लगा हुआ भोग है ना, वो प्रसाद ग्रहण करे, जिह्वा से कृष्ण नाम का उच्चारण हो, माथा सदैव कृष्ण के चरणों में झुका रहे, ये पैर जो है ना कृष्ण के लिए ही यात्रा करें। तो जब दसों इंद्रियों से कन्हैया के जो बन जाते हैं ना, वो कौन हो जाते हैं? गोपी। दसों इंद्रियों से, शरीर में जो दसों इंद्रियां हैं, दसों इंद्रियों के दरवाजे पे कौन बैठ जाए? कन्हैया, गोविंद। तो वो फिर कौन बन जाएगा? गोपी।
तो वृंदावन में ऐसे बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले जो संत है ना, वृंदावन में एक ही पुरुष है। कौन? परमात्मा कृष्ण, एक ही पुरुष है, एक ही पुरुष। मीराबाई जब गई ना वृंदावन में, तो एक गोस्वामी जी थे, एक गोस्वामी जी थे, नाम याद नहीं आ रहा, तो मीरा जी ने उनसे मिलने का समय मांगा, तो बोले कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। उन्होंने क्या कहा कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। तो मीरा ने जवाब भेजा कि मैंने सुना था कि वृंदावन में तो केवल कृष्ण ही एक पुरुष है, बाकी तो सब गोपी है। जैसे ही ये कह करके भेजा तो तुरंत ही वो मीरा के चरणों में मस्तक हो गए, आकर के भूल हो गई। तो चढ़े जब वृंदावन को रंग, और गोपी भाव सहजई से उपजे, पुरुष भाव होए भंग। वहां वृंदावन में तो पुरुष कौन है? केवल परमात्मा कृष्ण ही है, बाकी सब कौन है? उनकी गोपी। जो दसों इंद्रियों से वृंदावन में कन्हैया का बन के रहता है, उसी का निवास वृंदावन में होता है, अन्यथा वृंदावन में टिक नहीं पाते। तो गोपियां साधारण गोपियां नहीं है, त्रेता के वो दंडकारण्य के संत, जिन्होंने भगवती सीता और भैया लक्ष्मण को राम जी की सेवा करते हुए देखा तो सेवा भाव जगा, तो वो ब्रज में गोपी बने आकर के। और जब भगवान राम विवाह करने के लिए मिथिलापुरी में गए ना, तो मिथिलापुरी की जो नारियां थी, यज्ञ सीता आदि, उनको भी सेवा भाव जगा, प्रभु का सौंदर्य देख करके सेवा भाव जगा। भगवान ने कहा चलो गोपी बनो। कहा कि मैं त्रेता में तो मैं सेवा करने के लिए आया हूं, कराने के लिए नहीं आया हूं। अब द्वापर में चलिए, भगवान जब कछुआ बन करके आए ना, तो मछलियों की जो मत्स्य कन्याएं थी, उन्होंने भगवान का कूर्मा स्वरूप देखा, सुंदर स्वरूप देखा, सेवा भाव जगा। तो भगवान ने कहा चलो द्वापर में। भगवान जब त्रिविक्रम बन करके गए, वामन बन करके गए, तो जितनी भी दैत्य कन्याएं थी उनको भाव जगा। भगवान ने कहा द्वापर में चलो। हाँ, तो वो सब द्वापर में कौन बन करके आए? गोपी बन करके आए। गर्गाचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है गर्ग संहिता। उसमें गोपियों के भेद बताए गए हैं। श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा, कृपा सिद्धा, गौलोक वासिनी। गौलोक, गौलोक, गौलोक में जो रहने वाली है ना, गौलोक में जो रहने वाले, रहने वाली और रहने वाले, वो सब गोपी बन करके आए। और वेद के मंत्र, वेद में कितने मंत्र हैं पता है? कोई बता सकता है? 1 लाख। कितने? 1 लाख मंत्र हैं वेद में। 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। कर्म कांड के 80,000 मंत्र ब्रज में गोपी बन करके आए। तो भगवान ने आज योग माया का आश्रय लिया और बंसी बजाई। योग माया मुपाश्रिता, आश्रिता, आश्रिता माने आश्रय, योग माया। भगवान की कल मैंने बताया था, कल की कथा में, भगवान की 2 प्रकार की माया की विद्या है, एक अविद्या। एक क्या है? एक योग माया है, एक है वियोग माया। वियोग माया कौन है? अविद्या। योग माया कौन है? विद्या माया। योग माया क्या करती है? जीव को परमात्मा से जोड़ देती है। और वियोग माया क्या करती है? जीव को परमात्मा से अलग कर देती है, अलग कर देती है। तो योग माया कौन है? राशेश्वरी राधा रानी। कौन है? राधा रानी। योग शब्द जो है ना, युंज धातु से बनता है। किससे? युंज धातु से। अर्थात जिसका मतलब क्या होता है? जोड़ना। योग जब करते हैं ना, जैसे ही नाक दबा करके सांस खींची, जब ब्रह्मरंध्र में सांस को जाकर के रोका, तो अपने मन को कहां जोड़ते हैं? भगवान में। तो योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो जीव को परमात्मा से कौन जोड़ती है? योग माया। और योग माया कौन है? राशेश्वरी राधा रानी। बगैर राधा रानी के, बगैर राधा रानी की कृपा से परमात्मा प्राप्त नहीं होने वाले, बगैर राधा रानी के।
राधा रानी। आइए राधा रानी का ध्यान आया तो राधा रानी का छोटा सा भजन हो जाए। हो मेरी राधा रानी की हर बात निराली है, हो मेरी राधा रानी की हर बात निराली है। अरे अपनी तो सरकार, अज अपनी तो सरकार बरसाने वाली है। बोल राधा रानी की। मेरी राधा रानी की हर बात निराली है, मेरी राधा रानी की हर बात निराली है, मेरी राधा रानी की हर बात निराली है, मेरी राधा रानी की हर बात निराली है। अज अपनी दो सरकार, अज अपनी दो सरकार बरसाने वाली है, अपनी दो सरकार बरसाने वाली है, अरे अपनी तो सरकार बरसाने वाली है। करुणामय श्यामा के बरसान जो आते हैं, करुणामय श्यामा के बरसान जो आते हैं, करुणामय श्यामा के बरसान जो आते हैं, करुणामय श्यामा के बरसान जो आते हैं। बिन मांगे भर देती, बिन मांगे भर देती झोली ये खाली है, बिन मांगे भर देती झोली ये खाली है, बिन मांगे भर देती झोली ये खाली है। लाडली लाल की दुनिया से क्या मांगे दे करके जताते हैं, दुनिया से क्या मांगे दे करके जताते हैं, दुनिया से क्या मांगे दे करके जताते हैं, दुनिया से क्या मांगे दे करके जताते हैं। और दुनिया कैसी है? बाहर से उजली है, बाहर से बड़ी उजली है, बाहर से उजली है अंदर से काली है, बाहर से उजली है अंदर से काली है, बाहर से उजली है अंदर से काली है।
इस झूठे जमाने की परवाह नहीं मुझको, 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 इस झूठे जमाने की परवाह नहीं तुझको। और अपने जीवन की तो, अपने जीवन की तो राधे न हमारी है, अपने जीवन की तो सामान हमारी है, अपने जीवन की तो राधे न हमारी है, अपने जीवन की तो राधे न हमारी है। ब्रह्मा शिव शनकादिक इनका ध्यान करें, ब्रह्मा शिव शनकादिक इनका ही ध्यान करें, ब्रह्मा शिव शनकादिक इनका ही ध्यान करें। ये मोहन की, ये मोहन की, ये मोहन की है, मोहन की प्यारी है, ये मोहन की है, मोहन की प्यारी है। अजी अपनी तो सरकार बरसाने वाली है, अजी अपनी तो सरकार बरसाने वाली है, अपनी तो सरकार बरसाने वाली है। राधा रानी की हर बात निराली है, मेरी राधा रानी की हर बात निराली है, मेरी राधा रानी की हर बात निराली है, राधा रानी की हर बात निराली है। दोनों हाथ ऊपर करेंगे और क्या कहेंगे? अज अपनी तो, अज अपनी तो, अज अपनी तो सरकार बरसाने वाली है, अज अपनी तो सरकार बरसाने वाली है, अपनी तो सरकार बरसाने वाली है, अपनी तो सरकार बरसाने वाली है। दुनिया से क्या मांगे दे करके जताते हैं, बाहर से उजली है अंदर से काली है, अजय अपनी दो सरकार बरसाने बारी है। बोली राधा रानी की। तो बंदो बगैर राधा रानी की कृपा से कन्हैया मिलवे वारो ना है, अब बगैर राशेश्वरी राधा रानी की कृपा से महारास में प्रवेश मिलवे वारो ना है। तो बंदो राधा रानी के चरणों का आश्रय लेकर के कन्हैया ने वेणु का निनाद किया, वंशी का निनाद किया। और ये बंसी जो है ना भगवान की साधारण बांस की बंसी नहीं है, साधारण बांस की बंसी नहीं है। ये बंसी कौन है? तो बंसस्तु भगवान रुद्रा, भूत भावन भोलेनाथ ही बंसी बन करके आए। जब प्रभु राम बन करके आए तो भोलेनाथ हनुमान बन करके आए, और जब प्रभु श्याम बन करके आए तो भोलेनाथ बंसी बन करके आए। और शिव स्वरूप बंशी को भगवान ने बड़ा आदर दिया।
कमर से जपका के रखते। कहां से? कमर से। और गोपियों को सबसे ज्यादा ईर्ष्या होती है ना, किससे होती है पता है? बंसी से। कहोगे बंसी नहीं है, ये मेरी शौत है। क्या? ये बंसी नहीं, ये शौत है। ये हर समय कन्हैया को जब देखो तब कन्हैया के कमर से चपकी रहती, कमर से चपकी रहती है। और कमर से चपकी रहती है ये तो ठीक है, मौका मिलते ही कन्हैया से सेवा भी करवाती है। कन्हैया से सेवा करवाते हैं। क्या कहती? देखो देखो मैं थक गई हूं, मेरे लिए पलंग बिछाओ। क्या कहती है? मैं थक गई हूं, मेरे लिए पलंग बिछाओ। तो भगवान कर कमल हथेली का पलंग बिछा देते हैं। किसका पलंग? कर कमल हथेली का। कर कमल हथेली का पलंग भगवान ने बिछा दिया। अब कहा कि देखो बगैर तकिया के नींद नहीं आती मुझे। तो भगवान ने अदर होंठों का तकिया लगा दिया। बंसी का एक सिरा लिया, कहां लगाया? अपने होंठों पे। तो कर कमल हथेली का पलंग, अदर होंठ का तकिया। अब कहती देखो सब कूलर में बैठे हैं, कोई पंखा में बैठो है, अब मैं गर्मी में काहे को मरूं? पंखा जलिए। भगवान से क्या कहती बंसी? कि पंखा चलिए। तो भगवान जब बंसी बजाए ना, तो भगवान अपने पलकों को गिराते हैं, पलकों को उठाते हैं। ये क्या करते हैं? मानो भगवान पंखा चल रहा है। क्या कर रहे हो? पंखा चल रहे हैं। और फिर कहती देखो देखो मैं थकी हुई हूं, पैरों में दर्द है, हमारे चरण दबाइए। हाँ, नींद नहीं आएगी जब तक चरण नहीं दबाओगे, तब तक मुझको नींद ना आएगी। तो भगवान क्या करते हैं? धीरे धीरे जब उंगलियां, ये क्या है? ये बंसी के चरणों की सेवा करते हैं बंसी वाले। और इतना ही नहीं, वो कहती है कि देखो मैं कौन हूं? बंसी महारानी। रानी के सिंहासन पे एक छत्र टंगा रहता है, तो हमारे ऊपर छत्र टांगिए। तो कन्हैया के कानों में दो दो कुंडल, क्योंकि रानी के सिंहासन पे एक छत्र। और ये कौन है? बंसी महारानी। ये रानियों की भी रानी है, तो उनके ऊपर दो दो छत्र, कन्हैया के कान में दो दो कुंडल। तो कौन कितने छत्र? दो दो छत्र। फिर कहती कि देखो रानी जब सिंहासन पे बैठती है तो चमर डुलाया जाता है। चमर जानते हो? चमर सफेद होता है। मंदिर में जब आरती होती है ना, तो आरती के समय चमर डुलाया जाता है। तो कन्हैया के नासिका में सफेद मोती लटका रहता है। जब बंसी बजाते हैं ना, तो वो बंधु हिलता है, तो मानो भगवान चमर डुला रहे हैं। बंधु इतनी विशेषताएं बंसी में, तो गोपियों की ईर्ष्या हो क्यों ना? गोपियों की ईर्ष्या होने लग जाती है। आज भगवान ने बंसी का निनाद किया, बेड़ू बजाई। और ये बंसी भगवान ने बजाई ना, दो बार भगवान की विशेष बंसी बजी। पहले जब बजी ना, तो सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि सर्वभूत मनोहरम, संसार के समस्त प्राणियों को सुनाई दी। सबका मन, जितने भी भूत प्राणी हैं, सबके मन को माधव ने खींच लिया। लेकिन आज जो बंसी बजी ना, उन्हीं गोपियों को सुनाई दी जिनका भगवान ने चीरण किया। उन्हीं गोपियों को आज बंसी सुनाई दी जिनका भगवान ने चीरण किया, अर्थात जिनका माया का पर्दा भगवान ने हटा दिया, जिनका घूंघट हटा दिया, उन्हीं को ही आज बंसी वो सुनाई दी। और जब बंसी बजी ना, तो बंसी बजी, और जब बंसी रव गोपियों के कान में पड़ा, तो गोपियां चल पड़ी। बंसी रव, रव माने शब्द, नाद, स्वर, कान के द्वारा हृदय में गया, तो बंशी वाला हृदय में प्रकट हो गया। मन को अपनी तरफ माधव ने खींच लिया। तो जो गोपी जो कार्य कर रही थी, उस कार्य को छोड़ करके आज वह चल पड़ी। एक गोपी अपनी पति की सेवा कर रही थी, और जैसे ही बंसी बजी, तो पति की सेवा को छोड़ करके गोपी चल पड़ी। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, और जैसे ही बंधुओं बंसी बजी, तो मन बंसी वाले ने खींच लिया। पति ने कहा, देवी दाल में राम रस कम है, मुझको जरा सो राम रस दे दियो। तो रसोई में राम रस वारो और बूरा वारो डब्बा अगले ही बगल में रखो रहे। तो बंधुओं राम रस समझते हैं? नमक। तो
लेना था एक चुटकी और भर के दे दो एक मुट्ठी और वहां से चल पड़ी। बंधुओं, एक गाय दो रही थी, जैसी बंसी बजी तो बंधुओं दोहनी ऐसी पटक करके चल पड़ी। बंधुओं, गोपियां गई ना तो ऐसे ही नहाए गई हैं। ये संसार के राग रंग की लीला होती तो गोपियां पूरा मेकअप बॉक्स रखती हैं। यहां पर श्लोक में लिखा है, लिम्पन्त्या प्रभजन्तुन्या प्रभजन्तुन्या। लिम्पन्त्या, लिम्पन्त्या माने होता है परीक्षित जी लीपना। क्या? एक गोपी गाय के गोबर से आंगन को लीप रही। लिम्पन्त्याम प्रभजन्तुन्या। जैसे बंसी बजी तो हाथ काय को गोबर वाला, विचार करो, गोबर वालो हाथ लेके कन्हैया के पास पहुंचे। अगर ये संसार के राग रंग की लीला होती तो मेकअप बॉक्स रखती और कजरा मोहब्बत वाला लगाती, कोई कमी नहीं रखती, सजती धजती। हाँ, पूरा पूरा पहले तो अगर कहीं शादी में जाना हो ना तो पहले ही से ब्यूटी पार्लर बुक हो जाता है, साड़ी का चयन हो जाता है, कौन सी साड़ी कौन सी चूड़ी। बोले भागवत भगवान की। पूरा एक सेट होता है, लेकिन यहाँ गोबर वाला हाथ लेकर के पहुंच गई। अब गोबर वाला हाथ लेकर के क्यों पहुंच गई पता है? किसी की सास अगर आवाज दे कि बहू, तो बहू का फेरन लवली लगाएगी तब सास के पास जाएगी। बताओ, कहो कि सास अगर बुलाए कि बहू, तो बहू कब जाएगी? जैसी बैठी होगी वैसे ही चल पड़ेगी। किसी के पिता बुलाए कि बेटा, तो बेटा कोट पैंट थोड़ी पहने वो है, जैसा बैठा है जिस हालत में वो तो वैसा ही चला जाएगा। ये जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। किसका मिलन है? जीवात्मा परमात्मा का। तो जो शंकाएं है ना, ये दिमाग से निकाल दे जाओ। जो भी शंकाएं, जो गोबर भर रखा है ना दिमाग में, जो कुछ भर दिया, कुछ था और कुछ भर दिया गया, तो उसको निकालो दिमाग से। और प्रभजन्तुन्या, श्रृंगार, एक गोपी सज रही थी तो उल्टा पुल्टा श्रृंगार कर लिया, और उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके आज भगवान के पास में पहुंच गए। तो भगवान ने स्वागत किया, स्वागतम भो महाभागा। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किं करवाणि वा, ब्रजशानमयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम्, ब्रूतागमन कारणम्। दोनों हाथ उठा करके गोपियों को स्वागत किया। स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। क्या कहा? महाभागा, आओ आओ महाभागाओ। अच्छा, आज के समय में पूछा जाए कि हु इज लकी, सौभाग्यशाली कौन है, तो संसार की दृष्टि से लोग क्या कहेंगे? जाके पास में 500 बीघा जमीन हो, बेटा IAS हो, बहू IPS हो, करहल में मकान हुए, जाकी 4-6 दुकानें मैनपुरी में हुए, और कानपुर से लेकर के कनाडा तक जिसकी प्रॉपर्टी हो, वो कौन है? सौभाग्यशाली। कौन है? सौभाग्यशाली। लेकिन शास्त्रों में क्या बताया गया?
शास्त्रों में जब सौभाग्यशाली का परिचय दिया गया तो क्या कहा गया? सुनहु माते लोग अवागी, सुनहु माते लोग अवागी, हरे तजहोय विषय अनुरागी, हरे तजहोय विषय अनुरागी। कहूँ माते लोग अवागी, कहूँ उमाते लोग अवागी, हरे तजहोय विषय अनुरागी, हरे तजहोय विषय अनुरागी। भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती से कि देवी कि सुनो उमाते लोग अभागी, अर्थात उन लोगों के नसीब फूट गए हैं, वो अभागे हैं कि हरितज जो भगवान से दूर जा रहे हैं और विषयों में फंसे जा रहे हैं। विषय, संसार के विषय कैसे होते हैं? खुजली की तरह। संसार के विषय कैसे होते हैं? खुजली की तरह। और खुजली एक बार करो ना, हाँ तो लग भर जाए जिस जगह पे खुजली हो ना, तो फिर वो बढ़ती है। जैसे नहीं, सौत एक बार, सौत को छेड़ भर दो, फिर वो बंधु कब पता नहीं चलेगा कि कब सांझ हो गई, लड़ाई बंद ही नहीं होगी, झगड़ा बंद होने वाला नहीं। ऐसी खुजली एक बार लग जाए हाँ, तो फिर वो खुजली बढ़ती जाती, खुजली वो फिर बड़ा। बोले भागवत भगवान की और बड़ा। तो ऐसे ही संसार के विषय हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है पंडित जी। तो विषयों की जो आग है ना, जैसे जैसे घी डालो ना तो आग बढ़ती है, ऐसे ऐसे विषय जब मिले ना तो वो विषय वो बढ़ते ही जाते हैं, कम नहीं होते। तो विषयों को बढ़ाना नहीं है, कम करना। क्या करना है? कम करना। एक निश्चित समय पर उन पर पूरा ब्रेक लगा देना। क्या करना है? पूरा ब्रेक लगा देना। तो बंदो आज भुजा उठाकर के स्वागत किया कि ब्रजशानमयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। देवियों, अर्धरात्रि में तुम लोग कैसे आई हो? क्या करने आई हो? श्लोक के पहले चरण में भगवान भुजा उठाकर के स्वागत कर रहे हैं। श्लोक के चौथे चरण में भगवान ने क्या कहा? क्यों आई हो? क्या करने आई हो? बड़ा मॉनिटर के बाद क्या करने आई हो? क्यों आई हो? अर्धरात्रि में चली जाओ, लौट जाओ। भगवान ने कितने प्रश्न किए? 10 प्रश्न किए और गोपियों ने 11 प्रश्नों में उत्तर दिया। कितने प्रश्नों में? 11 प्रश्न। भगवान कहते देवियों, लगता है लड़कर के आई हो। स्त्री के लिए पति का घर ही सब कुछ होता है। पिता के घर से अर्थी और वो पिता के घर से डोली और पति के घर से अर्थी। कितना भी महाभारत हो जाए, घर नहीं छोड़ना। हाँ, यहां तक बताया गया है स्त्री कभी भी सुरक्षित नहीं है। बताया गया है मनुस्मृति में, मनु महाराज कहते हैं कि जब बेटी हो तो घर से बाहर जाए पिता या भाई के साथ घर से निकले,
मनु महाराज बताते हैं, सोच समझ कर उन्होंने बताया कि जब बेटी हो ना, जब घर से बाहर जाए ना, तो पिता या भाई के साथ जाए, और जब शादी हो जाए तो किसके साथ जाए बाहर? पति के साथ। और जब माँ बन जाए तो फिर बेटे या फिर पति के साथ घर से बाहर जाए, तभी सुरक्षित। स्त्री किसी भी काल में सुरक्षित नहीं रही है। तो बंधुओं, ये बताया भगवान ने, अर्धरात्रि में आई हूं, जाओ यहां से। तो सर एलादिया में लड़कर के नहीं आई हूं। अच्छा, तो ब्रज में कोई संकट आ गया क्या? कोई समस्या पैदा हो गई? गोपियों ने जरे ला दिया कि संकट भी नहीं आया। भगवान ने कहा हमसे मिलने आई हो क्या? तो सर हिला दिया कि हाँ आपसे मिलने आए हैं। तो भगवान ने कहा देवियों, प्रेम जो है ना दूर का अच्छा रहता है। भगवान ने क्या कहा? प्रेम, ध्यान दे, गांठ बांध ले सभी लोग, प्रेम दूर का अच्छा रहता है। प्रेम ही आपसे दूर है तो दिन में 10 बार पूछोगे उठ गए कि नहीं उठ गए, फोन लगा के तुरंत पूछेंगे। हाँ, नहा लिया, कुछ खाया है कि नहीं खाया, भूखे तो नहीं ऑफिस चले गए। हाँ, दिन में 10 बार पूछोगे। और वही प्रेमी आपके पड़ोस में घर बना ले, प्रेमी दिल्ली रह रहा हो तो 10 बार पूछोगे, और जो पड़ोस में घर बना ले तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन होगा पता है? वही होगा, वही होगा, क्योंकि वो निकट आ गया। जब प्रेम में निकटता आ जाती, अति परिचया दमक गया, जब अधिक जानकारी हो जाती है ना, जब पेट तक की, नाभि तक की जानकारी हो जाती है ना, तो उसमें दोष दर्शन होने लगता है। क्या होने लगता है? दोष दर्शन। परमात्मा के भी ज्यादा निकट चले जाओ ना, तो उसमें भी दोष दर्शन करने लगेंगे। तो ये नहीं करना। क्या? दूर का प्रेम कैसा है? दूर का। भगवान ने कहा जब मैं गाय चरा कर गाया करूं ना, तो अट्टालिका पे चढ़ करके हमारे दर्शन किया करो, पास मत आने की कोशिश करो। संसार का प्रेम कैसा है? घटता है। परमात्मा का प्रेम कैसा है? बढ़ता है। परमात्मा का प्रेम बढ़ता है। और नहीं तो बंधुओं, अपने अपने हृदय पे हाथ ऐसे रखियो, शादी भाई तब कितनो प्रेम और अब कितनो प्रेम। और जिनकी शादी कैसी भाई? लव मैरिज वाली। कैसी? लव मैरिज वाली। जिन्होंने भाग करके शादी की उनसे पूछो, भाग करके जिन्होंने शादी की है उनसे पूछो। संसार में प्रेम नहीं है, यहाँ क्या है? गिव एंड टेक। यहाँ क्या है? लेन देन। यहाँ प्रेम नहीं है। जिन्होंने भाग करके शादी की उनसे पूछो। पहले पिता समझाते बेटी की, बेटा ये जो कर रहे ठीक नहीं है। तो माता पिता बाप उस समय कैसा लगता है? अमरीश पुरी की तरह। माँ कैसी लगती है? माँ भी बहुत खतरनाक लगती है। ना माँ की मानी ना बाप की मानी, अब भाग के शादी कर ली। अब जब उसके घर में गई, अब तो अपने घर में राजा महाराजाओं जैसा वैभव देखा, खूब अच्छा खाने को, पहनने को, रहने को बढ़िया। और वहां पप्पू के घर में पंजीरी ना है खाए की। अब फोन कर रहे हैं कि जे तो फटक नंग है, जाके पास में तो कुछ भी है ही ना है, सोए के लिए, बिछाए के लिए तो दरी ना है। तो बंधुओं क्या है कि पहले तो संबंध जोड़ो नहीं, और अगर जोड़ लो एक बार तो इसको जीवन भर निभाओ, उसको तोड़ो नहीं। यही समस्या है सबसे बड़ी। तो संसार में प्रेम है ही नहीं। प्रेम कहाँ है? परमात्मा में है। परमात्मा में प्रेम कैसे दिखता है कि बंधुओं, गोपी जिस कन्हैया से जो गोपी प्रेम कर रही है, उसी की देवरानी, उसी की जेठानी, उसी की पड़ोसन, उसी की पड़ोसन। गोपी की बहन कन्हैया से प्रेम कर रही है, गोपी की सास कन्हैया से प्रेम कर रही है, गोपी की पड़ोसन कन्हैया से प्रेम कर रही है। आज के समय में परीक्षित जी, आज के समय में अगर पता चल जाए कि मैं जिससे प्रेम करती हूं और उसी से मेरी बहन प्रेम कर रही है, तो मामला कोर्ट तक पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगी नहीं पहुंच जाएगा? तो ये क्या है? ये संसार का प्रेम है। संसार के प्रेम में और परमात्मा के प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है।
तो परमात्मा का प्रेम अलग है, संसार का प्रेम अलग है। तो बंधुओं, भगवान ने कहा जाओ यहां से। जब अब भगवान टटोल रहे हैं गोपियों को, क्यों कि गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, गोपियों ने आज तक उसको मुंह से प्रकट नहीं किया। अब परमात्मा उसको गोपियों के मुख से प्रकट कराना चाहते हैं कि गोपियां अपने मुंह से स्वयं कहें कि मैं आपसे प्रेम करती हूं। और अंत में गोपियों ने कह ही दिया कि मैं आपसे ही मिलने आई। तो भगवान तैयार हो गए रासलीला करने के लिए। और जैसे ही भगवान तैयार हुए ना, तो बंधुओं क्या हुआ कि कामदेव आ गया। कामदेव आया, कामदेव ने भगवान को ललकारा। भगवान बोले आ जाओ, हम तो उससे युद्ध करने को तैयार है। कामदेव ने भगवान के ऊपर अपने 5 बाण चलाए। कामदेव के पास में कितने बाण हैं? 5 बाण। और बोले भागवत भगवान की। तो 5 बाण, उद्दीपन, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण, मोहन, ये कामदेव ने भगवान के ऊपर बाण चढ़ाए। और 5 बाण उसके बेकार हो गए। 5 बाण जब बेकार हो गए, भगवान ने काम को पकड़ा, जकड़ा, उसके पैर बांधे। पैर बांध करके कामदेव को उल्टा लटका दिया। कैसा लटका? उल्टा। कामदेव को उल्टा लटका करके भगवान ने फिर महाराज किया। तो कामदेव ने भगवान को नाम दिया, कौन सा? अच्युत। अच्युत का मतलब जानते हैं परीक्षित जी क्या है? न चवती स्वरूपाद इति अच्युतः, जो अपने स्वरूप से विचलित ना हो, जो अपने स्वरूप से, स्वभाव से कभी बदले नहीं, वो कौन है? अच्युत। हम लोग तो बड़ी जल्दी बदल जाते हैं। इतनी जल्दी तो गिरगिटऊ रंग ना है बदला, जितनी जल्दी आज के इंसान रंग बदल जाए, इतनी जल्दी बदलता है। तो बंधुओं, आज गोपियां तैयार हो गई महाराज करने के लिए। बड़ा प्यारा भाव है, आइए हम लोग भी गाते हैं। बंसी बजावे नंद लाला गोपाला मेरो, पहने फूलन की माला गोपाला मेरो, पहने फूलन की माला गोपाला मेरो, पहने फूलन की माला। बंसी बजावे नंद लाला, बंसी बजावे नंद लाला मेरो, पहने फूलन की माला गोपाला मेरो, पहने फूलन की माला गोपाला मेरो, पहने फूलन की माला। टेढ़ी लकुट है, टेढ़ा मुकुट है, 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 लकुट है टेढ़ी, मुकुट है टेढ़ा, लकुट है टेढ़ी, मुकुट
लकुट है टेढ़ा, टेढ़ी लकुट है, टेढ़ा मुकुट है। टेढ़ा खड़ा है कमली वाला, टेढ़ा खड़ा है कमली वाला, गोपाला मेरो पहने फूलन की माला, गोपाला मेरो पहने फूलन की माला। रास बिहारी भगवान की। कदम के नीचे अखियां मीचे, कदम के नीचे अखियां मीचे, कदम के नीचे हो अखियां मीचे, वो अखियां मीचे, कदम के नीचे हो अखियां मीचे, कदम के नीचे अखियां मीचे, मुस्काए मेरो लाला, मुस्काए मेरो लाला, गोपाला मेरो पहने फूलन की माला, गोपाला मेरो पहने फूलन की माला। कर मुरली और हाथ लकुट है, कर मुरली और हाथ लकुट है, कर मुरली हाथ लकुट है। हो कर में मुरली हाथ लकुट है, कर में मुरली हाथ लकुट है, मन में बसो है गोपाला, मन में बसो है गोपाला, नंद लाला मेरो पहने फूलन की माला, गोपाला मेरो पहने फूलन की माला। सुन बंसी धुन आई वृंदावन, सुन बंसी धुन आई वृंदावन, सुन के बंसी धुन आई वृंदावन, सुन के बंसी धुन आई वृंदावन, झूम रही है ब्रजबाला, झूम रही है ब्रजबाला, गोपाला मेरो पहने फूलन की माला, गोपाला मेरो पहने फूलन की माला, गोपाला मेरो पहने फूलन की माला। बंसी बजावे नंद लाला,
मेरो पहने भूलन की माला गोपाला 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 मेरो पहने भूलन की माला हो बंसी बजाए नंद लाला गोपाला मेरो पहने भूलन की माला गोपाला मेरो पहने भूलन की माला गोपाला मेरो पहने भूलन की माला बंसी बजावे नंद लाला बंसी बजावे नंद लाला गोपाला मेरो पहने भूलन की माला गोपाला मेरो पहने भूलन की माला। बोली रास बिहारी भगवान की। बंदो इस प्रकार से भगवान का महारास प्रारंभ हुआ। और बंदो एक गोपी को मान हुआ और सारी गोपियों को अभिमान हुआ। अब मान कहां होता है और अभिमान कहां होता है? मान होता है आत्मा का, किसका? आत्मा का। और अभिमान किसका होता है? शरीर का। अभिमान कहां होता है? शरीर का। भाई पद का, कुल का, बल का, धन का, तो अभिमान है शरीर का और मान है आत्मा का। तो भगवती राशेश्वरी राधा रानी को मान हुआ कि भगवान ने जो कृपा मेरे ऊपर की है वो सारी गोपियों के ऊपर की है। लेकिन जो अन्य गोपियां हैं वो मन में क्या सोच रही हैं कि भगवान हमारे सौंदर्य पे रीझ करके ताता थैया करके नाच रहे हैं। दुई दुई गोपी बिच बिच माधव। तो माननीय गोपी को मनाने के लिए माधव उन गोपियों से दूर हो गए। कहां हो गए? दूर हो गए, अंतरहित हो गए। क्या हो गए? अंतरहित। अंतरहित मतलब परमात्मा हृदय से गोपियों का हित चाह रहे थे कि जब तक ये अभिमान नहीं मरेगा तब तक मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा। तो बंधुओं, जैसे मछली को जल से निकाल करके फेंक दिया जाए तो मछली की क्या हालत होती है, जैसे शरीर से प्राण निकल जाए तो शरीर की क्या हालत होती है, ठीक उसी प्रकार से गोपियों की हालत हो गई। उधर भगवान माननीय गोपी को मनाने के लिए ले गए तो वहां पर भगवान ने राधा रानी का अपने हाथों से श्रृंगार किया। राधा रानी ने मन में विचार किया कि जब तक मैं कन्हैया के साथ में रहूंगी तब तक अन्य गोपियों को ये लाला मिलने वाले ना हैं। कब मिलेंगे? जब मैं कृष्ण से दूर हो जाऊंगी तब गोपियों को मिलेंगे। तो राधा रानी ने भगवान से कहा कि लाला कन्हैया अब चलते चलते मैं थक गई हूं, एक काम कर मोये तू अपने कंधे पे बैठा ले। 6 महीना बड़ी है राधा रानी कन्हैया से। कितनी बड़ी है? 6 महीना। तो भगवान ने कहा कि देखो मैं बैठाए तो लूं, कोई टीलो देख लो, वो टीले पे तुम छिड़ जाओ और मैं ओट लगाए के खड़ो हो जाऊं और तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ। तो बंधुओं, जैसे ही टीले से ओट लगाए के प्रभु खड़े हुए और जो बैठवे के लिए जैसे ही पैर तो राधा रानी तो क्षण वियोग प्रभु का सहन कर नहीं पाई और बंधुओं मूर्छित होकर के गिर पड़ी। उधर गोपियां ढूंढती आज राधा रानी के समीप में पहुंच गई। और समीप में जब पहुंची राधा रानी को उठा करके कहां लाई? जमुना के किनारे। और गोपियों ने एक गीत गाया, बड़ा प्यारा गीत है। जयति तेधिकम। ये जो गीत है ना कनक मंजरी छंद में है। किसमें?
कनक मजरी छुंद। और बंधु कनक माने क्या होता है? धतूरा। क्या होता है? धतूरा। और धतूरे का आपने पेड़ देखा होगा, एक साथ पुष्प खिलते हैं, एक साथ मुरझाते हैं। जय मना मृडा सयत सुदात्र जैसे ये गीत गाया बंधुओं, ये गीत अगर इसका विस्तार किया जाए तो 7 दिनों में कथा केवल गोपी गीत पर ही हो सकती है। गोपियों ने भागवत में 5 गीत आए। कितने गीत हैं भागवत में? 5 गीत हैं और 5 गीत ये गोपियों के द्वारा गाए गए।
कौन कौन से गीत हैं? गोपी गीत, भ्रमर गीत, प्रणय गीत, युगल गीत और भ्रमर गीत। ये 5 गीत जो है ना, ये गोपियों के द्वारा ही गाए गए। भागवत में 5 गीत हैं, 5 के 5 गोपियों के द्वारा ही गाए गए। बंदो, अंत में गोपियों ने क्या किया कि जब भगवान ने सुना नहीं तो गोपियों ने मन बना लिया कि जमुना में ही डूब के मर जाओगे। तो जब डूबने के लिए तैयार हुई, तासामा फिर बूचौरी मुखम्बुजा पीतांबर धरा सृगवे साक्षान मनमत मनमथा। एकदम से गोपियों के मध्य में भगवान प्रकट हो गए। पहले से भी सुंदर, पहले से भी ज्यादा सुंदर और साक्षान मनमत मनमथा। मनों को भी मथने वाले मदन मोहन प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हो गए? मदन मोहन। और कैसे प्रकट हुए? कि पीतांबर धरा सृगवे साक्षान मनमत मनमथ।